भीम गांव में आई बाढ़ की वजह से आम्रपाली और वर्षकार किसी सुरक्षित जगह पर जा रहे थे, लेकिन इससे पहले वो कहीं पहुंच पाते, पानी का सैलाब उन दोनों को अपने साथ बहा ले गया। पानी में बहते हुए आम्रपाली और वर्षकार दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आम्रपाली को तैरना नहीं आ रहा था, वो पानी में डूबने लगी थी। वर्षकार उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रास्ते में एक बड़ा सा चट्टान था जिससे वर्षकार टकरा गया। उसके सिर पर गहरी चोट आ गई, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो गया और पानी उसे बहाकर आगे ले गया। वहां अब ना आम्रपाली का कुछ अता पता था और ना ही वर्षकार का। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और एक अजीब सा सन्नाटा जो पानी की आवाज में भी फैला हुआ था। आम्रपाली मुसीबत में हो और सम्राट को इसका आभास ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मगध में भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। सम्राट अपने कक्ष में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे थे। उन्होंने अपने दोनों हाथ पीछे बांध रखे थे और जमीन की तरफ देखते हुए मन ही मन कहते हैं, इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों हो रही है हमें। उम्मीद करते हैं कि आम्रपाली कुशल मंगल हो, कल अंतनाग उनके पास पहुंच जाएगा। तभी रानी चेलना अपना श्रृंगार करके उनके पास पधारी। चेलना के हाथ में शरबत से भरा एक प्याला था, जिसे वो बड़े से शाही थाल में सजा कर लाई थी। लेकिन सम्राट को चिंतित देखकर वो वहीं द्वार पर रुक गई और कहती हैं, सम्राट, कभी तो आप मगध के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। जब देखो तब चिंता में ही दिखाई देते हैं। चेलना को हाथ में प्याला लिए खड़े देख सम्राट का ध्यान उस पर गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि हम मगध के बारे में सोच रहे थे। चेलना सम्राट के पास आई और कहती है, आपका चेहरा बता देता है सम्राट। इतना कहकर चेलना ने अपने हाथ में रखे उस प्याले को सम्राट की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपके लिए ठंडा शरबत लेकर आए हैं। इसे पीकर आपकी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। सम्राट का मन अभी भी आम्रपाली से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी चेलना का मन रखने के लिए उन्होंने उसके हाथ से वो शरबत का प्याला ले लिया। रानी चेलना सम्राट के चेहरे की तरफ देख रही थी, लेकिन सम्राट ने बिना उनसे कुछ बोले वो शरबत पी लिया। तब चेलना ने पूछा, सम्राट, कैसा लगा आपको ये शरबत। सम्राट ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया। तब चेलना ने जानबूझकर सम्राट के सामने आते हुए अपनी तरफ इशारा किया और कहा, और हम कैसे लग रहे हैं। चेलना के सवाल पर सम्राट ने उसकी तरफ ध्यान दिया और कहा, आप जैसी हमेशा लगती हैं वैसी ही लग रही हैं। हाँ, बस आज आपने कुछ ज्यादा ही आभूषण धारण कर रखे हैं। सम्राट के जवाब पर चेलना थोड़ा चिढ़ गई थी, लेकिन फिर उसे उस आभूषण के बारे में याद आया जिसके बारे में वो दासी उन्हें बता रही थी। उसे याद करते ही चेलना ने मुस्कुराते हुए सम्राट से पूछा, वैसे सम्राट, आज हमने खास आपके लिए श्रृंगार किया है और आप हैं कि हम पर ध्यान ही नहीं दे रहे। ये सुनकर सम्राट को थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने दुविधा में आते हुए पूछा, हमारे लिए श्रृंगार? क्यों, आज कुछ खास है क्या। इस जवाब पर भी चेलना ने खुद को संभाला और कहा, क्यों, कुछ खास होगा तभी हम आपके लिए तैयार होंगे क्या। वैसे सम्राट, पता है कितना वक्त हो गया आपने हमें कोई उपहार नहीं दिया, तो चलिए लाइए, दीजिए हमारा उपहार। कहते हुए चेलना ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और आंखें बंद कर ली। सम्राट ने भी उसके हाथ में चुपचाप एक उपहार रख दिया और कहा, ये लीजिए, ये आपका उपहार। चेलना ने खुशी से जब अपनी आंखें खोली तो अपने हाथ में मोतियों की माला देखकर हैरान थी। उसने मन में कहा, ये क्या, ये तो मोतियों की माला है। उस ताजी ने तो बताया था कि सम्राट ने खजाने से हीरो के हार को उठाया है। चेलना को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने भाव सकारात्मक रखते हुए कहा, क्या सम्राट, आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। आपको क्या लगता है हमें कुछ पता नहीं चलेगा। चलिए लाइए, दीजिए वो हार जो आज आपने खजाने से निकलवाया था। चेलना की बात सुनकर सम्राट भी चौंक गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बात को पलटते हुए कहा, अच्छा, उस हार की बात कर रही हैं आप। लेकिन रानी चेलना, वो हार तो हमने वापस कोष में ही रखवा दिया। उसकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि हम उसे चुका नहीं पाए। यदि ऐसा होता तो वो हमारी शान के खिलाफ होगा, इसलिए हमने उसे वापस रखवा दिया। सम्राट के जवाब पर चेलना को संतुष्टि नहीं मिली, इसलिए वो ज्यादा देर तक वहां नहीं रुकी और चुपचाप सम्राट के कक्ष से बाहर आ गई। वहीं अगले दिन शाम को अंतनाग भीम गांव पहुंच गया था, लेकिन भीम गांव की स्थिति देखकर वो हैरान था। चारों तरफ पानी ही पानी था। देखकर अंतनाग के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ समझ ही नहीं सका कि आखिर वहां हुआ क्या था। तभी उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो नाव में बैठकर लोगों की सहायता के लिए गए हुए थे। उन्हें देखकर अंतनाग ने तुरंत उनसे विनम्र स्वर में पूछा, बंधु, यहाँ क्या हुआ है। चारों तरफ पानी ही पानी, यहाँ के सारे लोग कहाँ गए। अंतनाग अब चिंतित हो उठा था, इसलिए एक ही बार में उसके मन में उठने वाले सारे सवाल उसने नाव वाले लोगों पर दाग दिए।
नाव में बैठे एक सबसे समझदार इंसान ने जवाब दिया, बंधु, यहाँ बीते दिनों बाढ़ आई थी, जिसकी वजह से पूरा गांव कौशिकी नदी में समा गया। हम यहाँ उन्हीं लोगों की सहायता के लिए आए हुए हैं, लेकिन आधे से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुका है और लोगों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। लोगों की बात सुनकर अंते नाग को आम्रपाली की चिंता सताने लगी। उसने आम्रपाली को ढूंढने के लिए उन लोगों से पूछा, क्या आप देवी अमृता और उनके भाई विभूति को जानते हैं? वो लोग भी पिछले कुछ महीनों से इसी गांव में थे। क्या आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? अंते नाग का सवाल सुनकर उस व्यक्ति ने वापस से जवाब दिया, बंधु, लगता है तुम पागल हो गए हो। पूरा गांव पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, और तुम हमसे यहाँ लोगों के बारे में पूछ रहे हो? भला हमें कैसे पता होगा कि वहाँ के लोग कहाँ गए? क्या पता कि वो लोग इस पानी में डूब गए या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँच गए। उनका जवाब सुनकर अंते नाग ने एक पल की भी देरी नहीं की और वो उनके साथ उसी नाव में सवार होकर आम्रपाली और वर्षकार को ढूंढने निकल गया। उसने कहा, बंधु, यहाँ हमारी देवी अमृता और भाई विभूति रहते थे, उन्हें ढूंढने में हमारी सहायता कीजिए। अंते नाग की व्याकुलता देखकर वो लोग भी उसकी सहायता के लिए एक बार फिर पूरे गांव में नाव को चलाते हुए आम्रपाली और वर्षकार को ढूंढने लगे, लेकिन कुछ पीड़ित लोगों के अलावा उसे वहाँ कोई नहीं मिला। पूरा दिन और पूरी रात आम्रपाली को ढूंढने में निकल गया, लेकिन उसका नामो निशान भी वहाँ नहीं था। घर की सिर्फ छत दिखाई दे रही थी, लेकिन कौन सा घर किसका था ये भी किसी को कुछ नहीं पता चल रहा था। अंततः नाव के मुखिया ने थक हार कर अंते नाग से कहा, बंधु, क्षमा करना, परंतु तुम जिसे ढूंढ रहे हो हमें नहीं लगता कि वो बचे होंगे, अन्यथा अब तक कहीं ना कहीं हमें मिल ही जाते। इसके बाद वो नाव वाला अंते नाग को किनारे पर उतार कर वहां से चला गया, लेकिन अंते नाग बहुत परेशान था। वो घबराते हुए खुद से कहता है, हम यहाँ से कैसे वापस जा सकते हैं? यदि देवी आम्रपाली नहीं मिली तो हम सम्राट को क्या जवाब देंगे? कैसे बताएंगे उन्हें कि जिनके लिए उन्होंने दीपावली का उपहार दिया है, वहाँ की दीपावली पानी में जलमग्न हो चुकी है। एक तरफ अंते नाग मगध वापस जाने से घबरा रहा था, तो दूसरी तरफ सम्राट उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो आम्रपाली की खबर लेना चाहते थे, जिसकी वजह से अब वो और इंतजार नहीं कर पा रहे थे। सुबह की सभा समाप्त होने के पश्चात सम्राट दीपावली की तैयारियां देखने लगे, लेकिन उसके साथ ही उन्हें अंते नाग के आने का इंतजार था। उन्होंने महल के मुख्य द्वार की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, अंते नाग को तो अब तक आ जाना चाहिए। पूरे 3 दिन बीत गए और कल दीपावली है। लगता है आम्रपाली ने अंते नाग को अपने पास ही रोक लिया है। वो भी बहुत अच्छे से हमें परेशान करना जानती हैं। उन्हें पता होगा कि हम अंते नाग की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए वो हमें और प्रतीक्षा करवा रही हैं। कोई बात नहीं, हमें खुशी होगी यदि अंते नाग आपके साथ दीपावली के अवसर पर रहेगा, क्योंकि आपकी खुशी से ज्यादा हमारे लिए और कुछ भी नहीं है आम्रपाली। सम्राट खुद में बड़बड़ा ही रहे थे कि तभी राजमाता उनके पास आई और कहती हैं, पुत्र, क्या हुआ? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? कोई आने वाला है क्या? नहीं नहीं बड़ी माँ। सम्राट ने बात को पलटने की कोशिश करते हुए कहा। तब राजमाता ने सम्राट से उनकी आंखों में झांकते हुए पूछा, कोई परेशानी तो नहीं है ना पुत्र? तुम हमें बेझिझक बता सकते हो। सम्राट को आम्रपाली की शर्त के बारे में याद था, लेकिन वो ये सब किस तरह से राजमाता को बताएं, वो इसका अवसर ढूंढ रहे थे। लेकिन इस बार भी उन्होंने राजमाता से कुछ नहीं कहा। एक और दिन अंते नाग की प्रतीक्षा में निकल गया, लेकिन सम्राट नहीं जानते थे कि अंते नाग जानबूझकर मगध आने से घबरा रहा था। अगले दिन दीपावली का दिन था। अंते नाग जब मगध नहीं लौटा तो सम्राट को यकीन हो गया था कि आज दीपावली के दिन अंते नाग आम्रपाली के साथ ही होगा। सुबह से ही खुशी खुशी वो महालक्ष्मी की पूजा पर तैयार होकर पहुंचे। वहां पहले से ही मगध के सभी सभा सदस्य, राजमाता, मुख्यमंत्री वसुदेव, सेना नायक उपस्थित थे। इसके साथ ही अतिथि के रूप में गांधार के राजकुमार भी वहां उपस्थित थे। महालक्ष्मी के सामने आकर सम्राट ने दोनों हाथ से उन्हें प्रणाम किया और मन ही मन प्रार्थना करते हुए कहा, हे महालक्ष्मी, आपने कभी भी हमारे जीवन में सौभाग्य और संपत्ति की कोई कमी नहीं रहने दी। इसी तरह आप आम्रपाली पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए और उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रखिए। प्रार्थना करते हुए सम्राट आम्रपाली के चेहरे को महसूस कर रहे थे, जिसमें उनका भेजा हुआ वो रानी हार आम्रपाली ने पहन रखा था। ये सोचकर सम्राट के चेहरे पर अपने आप ही मुस्कान आ गई। उन्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ देखकर राजमाता कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन वो भी सम्राट को देखकर खुश हो गई। अगले ही पल पूजा शुरू होने वाली थी, जो रानी चेलना और सम्राट मिलकर करने वाले थे। इसलिए चेलना भी सम्राट के पास आकर खड़ी हो गई, लेकिन तभी अंते नाग वहां आया।
और एक किनारे खड़ा हो गया। सम्राट ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वो प्रार्थना कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और पलट कर देखा तो सबसे पहली नजर उनकी अंधे नाक पर पड़ी। उसे देखने के साथ ही सम्राट की भौहें सिकुड़ गईं। उन्होंने खुद से कहा, अंधे नाक अचानक यहाँ? आखिर हुआ क्या है? ये सोचकर वो पूजा करने के बजाय तुरंत वहां से हटकर अंधे नाक के पास आ गए। ये बात वहां खड़े किसी भी व्यक्ति को ठीक नहीं लगी। हर कोई दुविधा में सम्राट की तरफ देख रहा था, लेकिन सम्राट को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें तो बस आम्रपाली के बारे में जानना था। उन्होंने अंधे नाक से धीमे स्वर में कहा, अंधे नाक, इतने दिनों बाद आए हो? कहाँ थे तुम? अंधे नाक का सिर झुका हुआ था और चेहरा मायूस था। उसे देखकर सम्राट की घबराहट बढ़ गई। उन्होंने तुरंत धीमे स्वर में पूछा, सब ठीक तो है ना? कोई समझ नहीं पा रहा था कि सम्राट और अंधे नाग आखिर आपस में क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन सम्राट के सवाल पर अंधे नाग ने सिर्फ ना में गर्दन हिलाई। उसके ना में सिर हिलाते ही सम्राट की आंखें बड़ी हो गईं। सम्राट के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो तुरंत विचलित होते हुए कहते हैं, आओ हमारे साथ। अंधे नाग को लेकर सम्राट पूजा स्थल से हट गए। राजमाता को उनका पूजा स्थल से जाना उचित नहीं लगा। वो भी सम्राट के पीछे पीछे गई, लेकिन चेलना वहीं खड़ी थी। इधर सम्राट अंधे नाग को पकड़कर अपने साथ लाए और कहते हैं, क्या हुआ? आम्रपाली ठीक तो है ना? अंधे नाग ने घबराते हुए कहा, सम्राट, भीम गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। ये सुनकर सम्राट कुछ समझ ही नहीं पाए और उन्होंने पूछा, कहना क्या चाहते हो? खुलकर बताओ अंधे नाग, और आम्रपाली कैसी है? तो अंधे नाग ने हिचकिचाते हुए कहा, सम्राट, गांव में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से कई सारे लोग लापता हैं और उनमें आम्रपाली और वर्षकार भी शामिल हैं। ये सुनते ही सम्राट के पैर लड़खड़ा गए, लेकिन उनकी ये बातें पीछे खड़ी राजमाता ने भी सुन ली थी और वो ये सब सुनकर बहुत हैरान थी। आखिर क्या हुआ था आम्रपाली के साथ? भीम गांव में बाढ़ के बारे में सुनकर क्या कदम उठाएंगे सम्राट? आम्रपाली के बारे में जानकर क्या प्रतिक्रिया दिखाएंगी राजमाता? क्या होगा कहानी का अगला